ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में 12वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। 11वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि आसन के विषय में, कि आसन किस प्रकार का होना चाहिए। अब यह 12वें और 13वें श्लोक में बताएंगे भगवान कि आसन पर हमें कैसे बैठना चाहिए। तो यहां बताया तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। कैसे करना है? यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके आसन पर बैठना है। और वहां पर क्या करना है? एकाग्रम, अपने मन को एकाग्र करना है। और क्यों करना है ये? क्योंकि आत्म विशुद्ध है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। इस प्रकार ध्यान योग का अभ्यास करना है। युंजात का मतलब है अभ्यास करना या लगना। तो यहां पर हम लोग चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं के विषय में श्रवण कर चुके थे। अब यहां हम मन को एकाग्र करने के विषय में हमने 2 बातें श्रवण की थी। एक तो मन को वश में किया जाता है तत्कालिक एकाग्रता। उसके लिए तो कुछ प्रचलित जो साधन है वो यही है कि श्वास के ऊपर ध्यान रखना, प्राणायाम करना, स्वाध्याय करना, एक ही शब्द को बार बार उच्चारण करना, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि केंद्रित करना। इस तरह से ये तत्कालिक उपाय हैं। लेकिन हम लोग जो इसका मन को एकाग्र करने का एक उपाय विवेक को जागृत करके तब हम इसको मन को एकाग्र करेंगे तो वो स्थायी रूप से हमारा एकाग्र हो सकता है। और विवेक के लिए हमको जानना पड़ेगा मन का स्वरूप क्या है। व्हाट मन इज कंप्राइजिंग ऑफ, मन में है क्या वास्तव में, कंटेंट क्या है मन की। मन की हमको क्रियाएं तो पता है, क्रियाएं हैं उसके संकल्प, विकल्प और कामना करना। अब ये संकल्प, विकल्प और कामना करता है, लेकिन वो क्या चीज है मन की जो उसका कंटेंट है, व्हाट इट इज हैविंग, उसके अवयव क्या हैं। तो हम लोगों ने इसमें बात किया था एक कि जब बाहर से किसी वस्तु का हम लोग देखते हैं उसको, तो हमारे चित्त के ऊपर एक प्रतिबिंब पड़ता है, एक परछाई पड़ती है विषय की। तो वो विषय की जो परछाई है वो मन के ऊपर आती है हमारे, क्योंकि चित्त एक दर्पण की भांति है ना। अब चित्त एक दर्पण की भांति होने के कारण विषयां जो हमने इंद्रियों से विषय को ग्रहण किया, जैसे किसी रूप को ग्रहण किया, तो वो रूप की परछाई हमारे मन के ऊपर छप गई, प्रतिबिंब हो गया। तो ये हो गया मन का एक कंटेंट, मतलब विषय जो जगत के विषय हैं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये 5 विषय हैं। तो इन 5 विषय ये हमारे मन का एक कंटेंट है, विषय नहीं है वास्तव में, विषय का प्रतिबिंब।
विषय का प्रतिबिंब वही है हमारे मन के अंदर। विषय तो बाहर ही है, हमारे अंदर, मन तो अंदर है और विषय बाहर है। तो विषय का जो प्रतिबिंब है वो हमारे मन का एक अवयव है, एक पार्ट है। दूसरी बात हम लोगों ने की थी कि हमारे चित्त में जो संस्कार छुपे हुए हैं राग और द्वेष के रूप में, उन संस्कारों के कारण जो हमारे मन में वासना होती है, इच्छा होती है, कामना होती है कि हम लोग ये काम कर लें, तो जो वासना का अंश है ये दूसरा पार्ट है मन का। तो वासना का जो वासना अथवा जो संस्कार है, तो ये संस्कार और अथवा वासना एक ही बात है। तो जो एक अंश मन का एक अंश तो हो गया विषय अंश, अब दूसरा अंश हो गया वासना अंश। अब तीसरा मन का अंश क्या है? तीन अंश है मन के, तो मन का तीसरा अंश क्या है? मन का तीसरा अंश है, क्योंकि मन तो जड़ है, मन जड़ है। अब मन के अंदर ये जो प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट हुआ या जो वासना आई, ये हमको कैसे समझ में आ रहा है कि ये हमारे मन में इच्छा पैदा हुई? हाउ डू वी नो अबाउट इट? एक बात बहुत अच्छी तरह से हम लोग अपने मन में बिठा लें इस बात के लिए कि मन और चित्त ये दोनों आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। हमने कहा था कि मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना और कामना करना, और चित्त का कार्य है संस्कारों को स्टोर करना। इट इज ए स्टोर हाउस। तो मन जो कामनाएं करता है अथवा संकल्प विकल्प करता है, वो उसी बेसिस पे करता है जो चित्त के अंदर स्टोरेज है, जो स्मृति में पड़ा हुआ है। जो चित्त में ऑलरेडी संस्कार के रूप में पूर्व जन्मों के संस्कार, अनेक अनेक जन्मों के जो संस्कार पड़े हुए हैं हमारे चित्त के अंदर, जो हमारे इस जीवन के अंदर प्रारब्ध के रूप में उदय होने के लिए तैयार हैं, जो उदय होंगे, वो वाले संस्कार जो हैं उनके साथ ये मन बहुत क्लोजली काम करता है। उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है इसमें संकल्प विकल्प होती हैं। तो पहला अंश हो गया मन का विषय अंश। विषय अंश या विषय का प्रतिबिंब, विषय अंश ना कहें, विषय का प्रतिबिंब। तो विषय प्रतिबिंब अंश ये हो गया पहला। दूसरा अंश हो गया संस्कार अंश या वासना अंश। इसी के कारण हमारी कामनाएं पैदा होती हैं। अब मन के अंदर एक और चीज है, वो है ज्ञान, कि मेरे मन में ये संकल्प उठा, मेरे मन में ये विषय की परछाई आई, ये छप गई, अथवा मेरे मन के अंदर ये कामना उठी, ये जो ज्ञान है ये भी मन के अंदर ही है, स्मृति के रूप में। स्मृति के रूप में स्मृति, यद्यपि स्मृति अंश है चित्त का, इट इज ए स्टोर हाउस, लेकिन वो जो एक्टिवेट होती है स्मृति वो मन के द्वारा होती है। चित्त को ऐसा समझें जैसे कि वो एक स्टोर है। अब जब उसमें से, स्टोर में से कुछ सामान निकाला जाएगा तब उसका उपयोग किया जाएगा। तो वो वाला अंश स्मृति का जो उपयोग किया जा रहा है वो मन, उसको मन ग्रहण करेगा ज्ञान के रूप में, अनुभव के रूप में। तो इसका मतलब यह हुआ कि मन के तीन अंश हुए, विषय प्रतिबिंब अंश, वासना अंश और ज्ञान अंश। इसमें जो ज्ञान अंश है वही है विवेक, जो ज्ञान अंश है, क्योंकि ज्ञान अंश जो है बुद्धि से भी लिंक्ड है। बुद्धि का कार्य है विवेक को धारण करना, तो बुद्धि ही जो है इस ज्ञान अंश को प्रकाशित करती है। तो इन तीनों में से जो विवेक अंश है या जो ज्ञान, जो विवेक है या ज्ञान अंश है, उसे तो हम छोड़ नहीं सकते। उसको हम कैसे छोड़ेंगे? हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि मन के अंदर तीन अंश हैं, मन का स्वरूप यह है। अब हमको मन से वश में करना है, तो उसकी जो कंटेंट है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें किसको वश में करें और किसको ना करें और कैसे करें। जैसे जब एक आदमी, जब एक देश किसी देश के ऊपर आक्रमण करता है,
तो आक्रमण करने से पहले वो उसकी आर्मी की पोजीशन को एसेस कर लेता है कि इसके जो है ठिकाने कहां कहां पर है, इसके जो कैंप हैं वो कहां कहां पर है, इसको जो पीछे से गोला बारूद आ रहा है वो कहां से आ रहा है। तो अगर हमको मन को वश में करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि मन को क्या फीडबैक है उसका, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो जो ज्ञान अंश है वो तो उसके छोड़ नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये तो बुद्धि से लिंक्ड है और परमार्थ में या जगत में भी ज्ञान का बहुत सदुपयोग है, विवेक है। तो ये तो हमको ग्रहण करना ही है, ये तो रहेगा मन में। दूसरा है एक विषय प्रतिबिंब अंश। तो वास्तव में ये तो विषय है नहीं ना, ये तो प्रतिबिंब मात्र है, अर्थात ये नकली है। इसलिए हमको इसकी उपेक्षा करनी पड़ेगी। उपेक्षा हम कब किसकी करते हैं? उपेक्षा हम उस वस्तु की करते हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। और प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब है, एक परछाई है। परछाई की क्या वैल्यू है? अभी है और अभी नहीं है। परछाई का तो कोई इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। और ये परछाई बनती कब है? जब हम लोग ध्यान करते हुए आंखें खुली हों, तो आंखों के द्वारा जो है प्रतिबिंब बन जाता है एक। तो ये प्रतिबिंब, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है इसको कैसे समझे कि इसका महत्व नहीं है? जैसे हम लोगों ने अपना अनुभव किया है जीवन में, यदि हम किसी गहन विचार में मग्न हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, कोई ऑफिस की प्रॉब्लम है, कोई घर की प्रॉब्लम है अगर, और बहुत डीपली उसमें खोए हुए हैं सॉल्व करने में, तो हम अगर किसी चीज को देख भी लेते हैं, सामने हमारी आंखों के आती है, तो भी हमको दिखाई नहीं देती वो। हम कहते हैं ना ऐसा, हम कहते हैं ऐसा कि हाँ मैं वहां पर जा रहा था मार्केट में और रास्ते में ये कुछ पड़ा था, लेकिन मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि महत्व नहीं था ना उसका, उसकी परछाई पड़ी थी और परछाई को हमने महत्व नहीं दिया। तो वास्तव में प्रतिबिंब को महत्व देने का कोई औचित्य भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं है, उससे कोई समस्या हल नहीं होने वाली है। तो जब बुद्धि उसको किसी प्रकार का महत्व नहीं देती है, तो उसको बोलते हैं हम उस विषय प्रतिबिंब अंश की उपेक्षा करना। तो इसकी उपेक्षा करनी चाहिए हमको। ये तो हुआ पहली बात। अब तीसरी बात क्या? दूसरी बात, तो विवेक को तो हमें धारण करना ही पड़ेगा। प्रतिबिंब अंश को, विषय प्रतिबिंब अंश को हम लोग त्याग सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। अब तीसरा अंश है वासना अंश। यह हमको परेशान करता है बार बार, ये चंचल है, इसी को बोलते हैं चित्त की चंचलता। अब देखिए वासना है क्या? वासना यानी वो अब है नहीं, लेकिन उसकी बास रह गई है। बास का मतलब स्मेल समझ लीजिए, इस समझने के लिए बता रहे हैं, ये कोई लिटरेरी मीनिंग नहीं है इसका। जिसकी बास रह गई है लेकिन वो वस्तु नहीं रही। जैसे चूहा मर जाता है, चूहे को उठा के फेंक दिया तो उसकी जो बदबू थी वो रह गई। उसी प्रकार जो हमारे कर्म थे, हमने पूर्व जन्मों में किए, लेकिन उनकी बदबू रह गई, वही है वासना, वही है संस्कार, वही है इंप्रेशंस, पास्ट इंप्रेशंस। तो ये पास्ट इंप्रेशंस हम लोगों ने बात की थी कि लगातार हमारे मस्तिष्क में, हमारी खोपड़ी है उसके अंदर लगातार ये फूट रहे हैं। लगातार बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, दे आर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द स्कल। ये सब वही हैं, स्फुरणाएं जो आ रही हैं। तो ये कैसे बहती हुई नदी के समान, लहरों की तरह से हैं, लहरों की तरह नदी जैसे बह रही है, हमारे मन में स्फुरणा की तरह से उठती है ये और फिर चली जाती है। तो ये हमारे मन में इस जन्म के संस्कार या जो पुराने जन्मों के संस्कार थे, मन नहीं चित्त कहिए, चित्त के अंदर जो अनेक जन्मों के संस्कार बैठे थे किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति विशेष के लिए, सुख बुद्धि और दुख बुद्धि की स्मृति के रूप में, राग और द्वेष के रूप में,
जो हमने पहले कभी अनुभव कर चुके हैं, इनको पहले हम अनुभव में कर चुके हैं, तभी हमारे मन में वो संस्कार छुटा है, वो इंप्रेशन पड़ा है। अगर अनुभव में नहीं आएगा कोई वस्तु तो वो इंप्रेशन नहीं छोड़ पाएगी अपनी। तो हमने इसका अनुभव कभी किया है पहले, तो ये एक प्रवाह मात्र है, जैसे नदी का प्रवाह होता है। अब उस प्रवाह में चाहे अच्छी चीज बह रही हो चाहे गंदी चीज बह रही हो, ये एक प्रवाह है। ये प्रवाह के अंदर चाहे अच्छी चीज हो चाहे गंदी चीज हो, है तो वो प्रवाह ही ना, है तो वासना का प्रवाह। या तो इस जन्म के कारण हो या पुराने पुराने जन्मों के कारण हो। तो ये जो है, ये वस्तुएं भी इस जन्म में या पुराने जन्म में इंद्रियों के द्वारा ही अंदर डाली गई हैं हमारे। जो विषय बाहर थे वो हमारे इंद्रियों ने ग्रहण किए और उसका कुछ अनुभव किया, तो वो अंदर आ गए राग द्वेष के रूप में। अब वो विराजमान है चित्त में, लेकिन वो बह रहे हैं लगातार। तो जब वो बाहर से आए हैं तो हमारे तो नहीं है ना, हमारी आत्मा की उत्पत्ति तो नहीं है, हमारी आत्मा की संपत्ति नहीं है ये राग द्वेष, हमारी अपनी नहीं हो सकते। यदि अपने होते तो हमेशा हमारे साथ रहते राग और द्वेष भी, लेकिन ऐसा तो नहीं देखते हम। एक व्यक्ति से एक समय में राग हो जाता है और उसी से कुछ समय के लिए द्वेष हो जाता है फिर, और वो द्वेष भी हमेशा नहीं रहता, वो फिर शांत हो जाता है, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये राग द्वेष भी हमारे तो नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये राग द्वेष किसी व्यक्ति के प्रति हो या वस्तु के प्रति हो, ना तो हमेशा समान रहते हैं और ना ये हमारे हैं, और हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अविद्या के कारण मन के ये जो दो अंश हैं, विषय प्रतिबिंब अंश और वासना अंश, इन दोनों को हम अपना मान लेते हैं। यहीं से समस्या आरंभ हो जाती है कि मेरा विचार है, दिस इज माई थॉट, दिस इज माई डिजाइन, ये मेरी विचारधारा है, मौलिक विचारधारा है मेरी। यहीं से समस्या हमारी शुरू होती है, जब हम उसको अपना मान लेते हैं। तो इसीलिए जब ये हमारे हैं नहीं तो इनको दोनों को ही परित्याग करना होगा हमको। तो एक तो हुआ प्रतिबिंब विषय का, जो हम इमीडिएट अभी इसी समय में वर्तमान में ग्रहण कर रहे हैं, और दूसरा है वासना, जो पूर्व जन्म के संस्कारों से या इसी जन्म के अंदर इस समय से पहले जो संस्कार बने हैं उनके प्रभाव के कारण हमारे मन में बैठी हुई है। तो इन दोनों को ही त्याग करना होगा, क्योंकि दोनों ही हमारी नहीं है, ये बाहर से वस्तु डाली गई है हमारे अंदर। आत्मा का जो स्वरूप भूत गुण है ज्ञान, आत्मा का स्वरूप भूत गुण है ज्ञान, यही है ज्ञान अंश। तो हम इस ज्ञान अंश को नहीं त्याग रहे हैं अब। तो जब हम इन दोनों को त्याग देंगे तो वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, ये वही ज्ञान हो जाएगा जो आत्मा के अंदर स्वरूप भूत है। अभी हमारा जो ज्ञान है वो अज्ञान हो गया है, क्योंकि ज्ञान को आच्छादित कर दिया गया है, और आच्छादन हुआ है इस विषय प्रतिबिंब अंश से और वासना अंश से। तीसरे अध्याय में भगवान ने यही बात बताई थी हमको कि हमारा जो ज्ञान है वो ढक लिया गया है। ध्रुवे न व्रियते वहनी यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेनाव्रतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। ज्ञान को ढक लिया गया है। आवृतम ज्ञानमेतेन, आवृतम ज्ञानमेतेन, इस प्रकार ज्ञान को ढक लिया गया है अज्ञान के द्वारा। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। तो हमारा जो ये ज्ञान है ये उस कामना के द्वारा ढक लिया गया है, क्योंकि
मन के अंदर जो कामना के उत्पत्ति होने के कारण है वो यही है, दोनों अंश, विषय प्रतिबिंब अंश और वासना अंश, यही है कारण। कामना की उत्पत्ति के यही है कारण मेन। अब इन दोनों को अगर हम त्याग करते हैं तो फिर कामना उत्पन्न ही नहीं होगी। और आत्मा का जो स्वप्रकाश वस्तु है, जो उसका स्वरूप भूत गुण है ज्ञान, प्रकाश रूपी ज्ञान, वही हमारे चित्त में जब प्रतिभासित होगा तो मन भी हमारा उसी प्रकार से निर्मल हो जाएगा। मन की गंदगी भी साफ हो जाएगी, हमारे मन वश में हो जाएगा। मन का वश में होना मतलब संकल्प, विकर और कामना का अभाव हो जाएगा। यही है सच्ची एकाग्रता। तो यदि हम पूर्ण रूप से इस मन के स्वरूप को पहचान लें, दैट मन इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स, विषय प्रतिबिंब अंश, वासना अंश और ज्ञान अंश, और इनमें से 2 अंश त्याज्य हैं, तो हमारा जो ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, जो हमारी आत्मा का स्वरूप भूत गुण है। इसके अतिरिक्त अगर किसी प्रकार की एकाग्रता है तो वो क्षणिक है, वो स्थायी नहीं है। एकाग्रता का आभास कहलाएगा वो। तो इस प्रकार अगर विचार करेंगे तो पता लगता है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, वो वश में है ऑलरेडी। केवल अविद्या के कारण हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा मन वश में नहीं है। और अविद्या जो है वो 2 रूपों में हमारे सामने आ रही है। ये 2 अंश जो हैं, यही अविद्या के 2 रूप हैं। अविद्या के 2 रूप हैं, ये विषय प्रतिबिंब अंश और वासना अंश। तो हमारा मन वास्तव में क्या है, हम लोगों ने पहले श्रवण किया था। जब प्रकृति में विकार आया था तो महत तत्व से अहंकार, अहंकार 3 भागों में विभाजित हुआ, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक अहंकार की ही विकार है मन, और बुद्धि और इंद्रियां राजसिक अहंकार के विकार हैं, और तामसिक अहंकार के विकार हैं पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। लेकिन हमारे मन में तीनों गुणों की धाराएं बहती हैं। हमारे मन में तीनों गुणों की धाराएं बह रही हैं। तो हमारे अंतःकरण के अंदर जो धारा बह रही है, उनमें से हम किस धारा को महत्व दे रहे हैं, किस धारा को देख रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे अंदर निद्रा, प्रमाद, आलस्य, ये सब देखा जाता है, यह तमोगुणी धारा। और अगर हम राजसिक धारा को देखेंगे तो हम शत्रु, मित्र, राग, द्वेष, मान, अपमान, इसमें फंसे रहेंगे। और यदि धारा सात्विक है तो शक्तिशाली होगी। और इन तीनों गुणों से अतीत जो धारा है, निर्गुणी धारा, उसमें कुछ है ही नहीं। वो निर्गुण अवस्था, उसमें कुछ भी नहीं है। जब उसमें कुछ नहीं है तो वहां पर ही ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सात्विक अहंकार से बना हुआ है मन। तो मन सात्विक अहंकार से भी और ऊपर त्रिगुणातीत अवस्था में चला जाता है। त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सतोगुण की आवश्यकता है। अब हम ध्यान के स्टेज पर ना तो तमोगुणी और ना ही रजोगुणी धारा में रजोगुणी में और तमोगुणी में, दोनों में ही हम लोग इन्वॉल्व नहीं है। हम दोनों को ही कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। तो हमने ध्यान स्टेज पे पहले सतोगुणी धारा का अवलंबन किया।
सतोगुणी धारा को जाना कि उसके लक्षण क्या हैं, और फिर ध्यान करते करते उस सतोगुणी धारा से भी अतीत जो निर्गुणातीत गुणातीत धारा थी उसके अंदर हमने प्रवेश किया। वहीं पर है आत्मा का स्वरूप जो हमको रिफ्लेक्ट होगा। तो जब हम कुछ करते हैं, अर्थात अगर हम कोई चीज करके बनाते हैं तो हम देखते हैं बिगड़ जाती है, यह तमोगुण। और अगर मन के द्वारा हम कुछ भोगते हैं विषय वस्तु, तो वो क्या है, वो बांधने वाले हैं हमको, ये रजोगुणी धारा है, संस्कार बनाकर हमको बांध लेते हैं। लेकिन सतोगुणी धारा जो है वो शांति की धारा है। शांति की धारा का मतलब यही है जो हम बात कर रहे थे, ज्ञान अंश। तो यही है आत्मा का स्वरूप जो सत्वगुण में प्रकाश में अनुभव में आएगा हमारी सत्वगुणी धारा में। तो इसका मतलब यह हुआ जो विषय अंश है वो है तमोगुणी। अभी हमने मन के 3 अंश श्रवण करे। 3 अंश कौन कौन से? विषय अंश, विषय का प्रतिबिंब अंश। तो विषय का प्रतिबिंब अंश तो वास्तव में है ही नहीं, वो तो बाहर से आया है, प्रतिबिंब मात्र है, परछाई है। तो ये हो गई तमोगुणी, क्योंकि ये विनाशशील है। विषय हटा और प्रतिबिंब भी हट गया। लेकिन अब वो प्रतिबिंब विषय तो हट गया, लेकिन वो प्रतिबिंब अपना एक संस्कार छोड़ गया। तो वो इस जन्म का संस्कार या पिछले पिछले जन्मों का संस्कार, जो वो वासना जो था वही है रजोगुणी। ये हमको बांधने वाला है। और तीसरा है जो ज्ञान अंश था, वही है, उससे हमको जो स्वप्रकाश है उसके अंदर, उससे हमको शांति मिलती है। ये सत्वगुणी है। अभी हम निर्गुण की बात नहीं कर रहे हैं। सतुगुण में आके फिर निर्गुण में जाने की संभावना पैदा हो जाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने मन को इस प्रकार से समझने की कोशिश की। मन के 3 अंश, वस्तु का प्रतिबिंब अंश, वासना अंश और ज्ञान अंश। इन तीनों की ही जो धारा है, प्रवाह है, वो मन में बह रहा है, लगातार बह रहा है। अब मन का जो प्रतिबिंब अंश था, जो परछाई थी, ये तो होगी तमोगुणी, क्योंकि विनाशशील है। अगर हमने वस्तु हटा दी तो प्रतिबिंब भी हट गया। लेकिन उस प्रतिबिंब की परछाई, उस प्रतिबिंब की जो वासना थी, जो संस्कार था, वो रह गया। तो पहला वाला अंश जो है वो तो विनाशशील होने के कारण तमोगुणी हो गया। दूसरा अंश जो है वासना अंश, ये हमको बांधता है संस्कारों के द्वारा, इसलिए रजोगुणी हो गया। और तीसरा है ज्ञान अंश, ये भी हमको बांधता है एक प्रकार से, लेकिन फिर भी हमारी साधना में उपयोगी है। यद्यपि हमको आगे बढ़ने के लिए ये भी हमको बांध लेगा, हमें यहां रुकना नहीं है। इसलिए हम लोगों ने बात की थी कि हमें शांति का उपभोग नहीं करना है, क्योंकि सतोगुण का लक्षण है शांति की प्राप्ति। तो ये भी एक धारा है हमारे मन के अंदर जो बह रही है, और हम इसमें अटक जाते हैं अधिकतर। तो 28 ये जो है सतोगुणी धारा, इसमें भी हमको बंधना नहीं है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा सतोगुणी धारा पैदा हुई थी जिसमें शांति है। तो अगर हम इसका उपभोग नहीं करेंगे तब फिर हम अगली स्टेज में जंप करते हैं, वो निर्गुण अवस्था हो जाती है, जो भक्ति की अवस्था हो जाती है। तो इस बात को फिर हम लोग मन के स्वरूप को थोड़ा सा और अभी आगे बात करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।